कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण चंचरीक जीवात्माओं, मैंने एक दिन सत्संग में आप लोगों को यह बताया था कि हमारे समक्ष एक प्रश्न है, उसका हल, उसका उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। वह प्रश्न क्या है? मैं कौन हूं और मेरा कौन है? इस प्रश्न का उत्तर जानना परमावश्यक है और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैंने आपको बताया कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, देखिए 3 प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुभवात्मक प्रमाण, अनुभव प्रमाण जिसे कहते हैं, और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। तो संसार में भी किसी चीज को सिद्ध करना हो तो ये 3 ही प्रमाण काम में आते हैं, इनका उपयोग किया जाता है और उस वस्तु को, उस चीज को सिद्ध किया जाता है। तो प्रत्यक्ष द्वारा तो मैं का ज्ञान होना संभव नहीं है। क्यों ऐसा कैसे कहते हैं आप कहेंगे? देखिए, प्रत्यक्ष, जैसे आप बैठे हों और 2 आदमी आपस में बात कर रहे हों और आपस में दोनों के बीच में इतने सारे कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, लेकिन वे दिखाई नहीं पड़ते आंखों से। क्यों?
क्योंकि वे इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। अरे आप लोग खाना खाते हैं, दही आप सब लोग खाते होंगे, तो दही में इतने सारे कीड़े होते हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता आंखों से। यदि किसी को दिखाई पड़ जाए तो वो खाना छोड़ दे, अरे दूरबीन से देखे इतने सारे कीड़े हैं, हो सकता है आप लोग खाना छोड़ दें, लेकिन वे हमारे लिए लाभदायक होते हैं वो सारे कीड़े। तो इतने जीव हैं 84 लाख प्रकार के, उसमें से बहुत से सूक्ष्म हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। और जीवात्मा तो वेद कहता ही है सूक्ष्म अक्षरमव्ययम अणु प्रमाणात। ये सूक्ष्म होती है जीवात्मा, सूक्ष्म माने बहुत छोटी, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। अरे कोई मरने वाला होता है, डॉक्टर ने बता दिया ये अब जाने वाले हैं, बस थोड़े ही देर के मेहमान हैं, उनको सब लोग घेर लेते हैं, सब इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। अरे अब थोड़े ही देर के लिए बचे हैं, देख लो भाई। थोड़ी ही देर में जीवात्मा निकल जाती है, लेकिन कहां से निकलती है किसी को दिखाई नहीं पड़ता। अरे किसी को दिखा नहीं, सबको दिखाई पड़ता है। हाँ, इतने सारे लोग बैठे थे घेर करके, वो चला गया और तुमको दिखाई नहीं पड़ा, ना दिखाई नहीं पड़ा। तो ऐसी ही होती है जीवात्मा, ऐसा होता है जीव, सूक्ष्म होता है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, इतना सूक्ष्म होता है। ये आंखें जब संसार को मैंने बताया नहीं देख सकती, तो फिर जीव का साक्षात्कार कैसे करेंगे। तो प्रत्यक्ष द्वारा तो जीव का साक्षात्कार, मैं का साक्षात्कार नहीं होता। मैंने उस दिन बताया था आपको, प्रवचन में सुनाई होगा कि ये जीव जब जाता है साथ में, तो अपने साथ लेकर के जाता है किसको, सूक्ष्म शरीर को। उसमें सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म मन होता है, सूक्ष्म बुद्धि होती है। ये वही के चास्मान लोका प्रयंती चंद्रम समेव ते सर्वे गच्छन्ति। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये जीव सर्वव्यापक होता है ना, ये सर्वव्यापक नहीं होता। यदि सर्वव्यापक होता जैसा निराकारवादी कहते हैं, तो ये बताओ ये कैसे कह रहा है वेद मंत्र कि वो जाता है चंद्रलोक को। ये कैसे कह रहा, वो जाता है फिर आता है। उत्क्रांति गत्या गति नाम, उसकी गति है, आगति है। ये जाता है शरीर छोड़ करके। ना वो सर्वव्यापक होता है और ना ही पूरे शरीर में व्याप्त होता है, वो तो एक स्थान पर रहता है। वेदांत कहता है अभ्युपगमाद हृदि ही, हृदि ओष आत्मा, हृदि ही अर्थात हृदय में वास है जीव का। हृदय में, हृदय में, हाँ। अरे देखो, द्वासु पर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिख स्वजाति तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत् यंशनन्यो अभिचाकशीति। हृदय में दो पक्षी रहते हैं हमारे, एक जीव एक ब्रह्म, दोनों साथ साथ रहते हैं, दोनों सखा है। ब्रह्म के जीव के संबंध है, आगे बताएंगे 4 प्रकार के संबंध होते हैं। तो जीव सूक्ष्म होता है, अणु प्रमाणात, तो अणु है, सूक्ष्म है और एक स्थान पर रहता है, लेकिन सारे शरीर में चेतना फैलाए रहता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे है जी, यदि एक स्थान पर रहता है तो वहीं पर चेतन होना चाहिए, बाकी सब जगह जड़ हो जाना चाहिए। लेकिन पैर में सुई चुभो, पैर की एक उंगली में, तो दर्द होता है। सर के कोई बाल खींचे, दर्द होता है। चेतन है, जड़ नहीं है। और जब जीवात्मा निकल जाती है तो पूरा शरीर जड़ हो जाता है। देखो,
यदि शरीर के बराबर जीवात्मा होती तो बुद्धि लगाओ, ये तो मानते हो कि जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है, दूसरा शरीर मिलता है? हाँ मानते हैं, वेदों में भरा पड़ा है, इस बात को तो मानते हैं। तो यदि ये बताओ, ये चींटी की जीवात्मा हाथी के शरीर में जाएगी तो फिर एक स्थान में रहेगी चींटी बराबर, तो फिर उतना उसका चेतन रहेगा, बाकी सब जड़ रहेगा, हाथी का विचारेगा। और मान लो हाथी की जीवात्मा चींटी के शरीर में गई तो फिर तो चींटी का वो शरीर जो है वो तो फटफटा जाएगा। तो फिर ये शरीर के बराबर वाली जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं बैठ रही और सर्वव्यापक भी नहीं है। तो ना विभु है और ना ही तो अणु है जीव। तो जीव हृदय में वास करता है और अणु है। ये जीव ब्रह्म की शक्ति है, इसको शक्ति बताया गया। परा विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। देखो विष्णु पुराण कहता है भगवान की 3 शक्तियां होती, 3 शक्तियां, एक है पराशक्ति, दूसरी है जीव शक्ति और तीसरी है माया शक्ति। 3 शक्तियां होती हैं भगवान की। एक पराशक्ति जिसके अंश हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर इत्यादि, इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। दूसरी है जीव शक्ति जिसके अंश हम सब हैं। तो पराचेतन भगवान महाचेतन, वो भी हम सिद्ध करेंगे आगे। पराचेतन, जीव चेतन और जो माया शक्ति है वो जड़ शक्ति है, इसलिए उसको अपरा भी कहते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्ययं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ब्रह्म जीव माया ये 3 तत्व सनातन तत्व है। माया सनातन माने सदा से, कोई किसी से बराबर बड़ा छोटा नहीं है, सब बराबर है, सदा से हैं, सनातन सदा रहेंगे। उसमें माया अपरा है जिसको जड़ कहते हैं, जीव पराशक्ति है ब्रह्म की जो कि चेतन है, जीव शक्ति। तो 3 तत्व सनातन है। और वेद मंत्र से बताते हैं आपको, वेद कहता है सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वेति। 3 तत्व हैं ब्रह्म जीव माया। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीशावजा वेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता। त्रयम, ध्यान दीजिए, कह रहा है त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तत्, 3 होती हैं ब्रह्म जीव माया। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थं नातः परम वेदितव्यं हि किंचित् भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। एक है भोक्ता ब्रह्म, एक है भोग्य ब्रह्म, एक है प्रेरक ब्रह्म। प्रेरक ब्रह्म भगवान जिसकी प्रेरणा से सब कुछ होता है। भोक्ता ये जीव और भोग्य ये माया। तो 3 तत्व सनातन तत्व होते हैं ब्रह्म जीव माया। आप लोग इतनी बात समझ गए होंगे। तो जीव ब्रह्म की शक्ति है, इसीलिए ब्रह्म का अंश भी कहा जाता है। माया भी शक्ति है,
माया जड़ है, जीव चेतन है। ये अंतर है, शक्ति दोनों है और इन दोनों का आधीश शक्तिमान भगवान है। और देखो, जीव और भगवान के भेदा भेद संबंध बताए गए, अर्थात कुछ मात्रा में भेद है और कुछ बहुत सी चीजों में, कुछ बातों में अभेद है और बहुत सी बातों में भेद है भगवान से जीव का। तो मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा मैं का ज्ञान नहीं हो सकता और अनुभव तो हमको उस विषय का है ही नहीं। बिना जाने ना वेद विनमन्ते तम बृहंतम, वेद कहता है कि बिना जाने वेद को, भगवान को नहीं जान सकते। तो बिना जाने तो अनुभव किए बिना तो हम उसको नहीं जान पाएंगे। तो तीसरा प्रमाण बचता है शब्द प्रमाण। शब्द ब्रह्मणि निष्णातम परब्रह्माधिगच्छति, शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की ओर जाना है हमें। तो शब्द प्रमाण द्वारा हमें जानना है कि मैं कौन हूं, मेरा कौन है। और शब्द भी देखिए 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान से समझिए। पहला है कृत ग्रंथ, दूसरे हैं स्मृत ग्रंथ, तीसरे हैं विनिर्गत ग्रंथ। इनको वाणी भी कहा जाता है। कृत, जैसे हम आप मनुष्य हैं और अपने बुद्धि द्वारा कुछ लिख दें भगवान के विषय में, उसको कृतवाणी कही जाएगी। कृतवाणी माने जिनको अनुभव नहीं है, जिन्होंने अभी जाना नहीं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने गुरुजी के बारे में लिखते हैं, हमारे गुरुजी ऐसे थे, हमारे गुरुजी ऐसे थे। अब अनुभव तो है नहीं उस क्लास का जो उनके गुरुजी का क्लास था, वो महापुरुष का, लेकिन लिख रहे हैं अपने मन से, तो वो सब गलती है। उसी प्रकार जब तक भगवान का अनुभव ना हो जाए, ब्रह्म का, और अपने मन से कुछ भी बोले लिखे, तो वो सब अमान्य है, वो मान्य नहीं है, वो कृत ग्रंथ कहलाते हैं, कृतवाणी। दूसरी है स्मृतवाणी। स्मृतवाणी महापुरुषों द्वारा जो उनकी वाणी है, जो उनके ग्रंथ है, उसको स्मृतवाणी कही जाती है। अब महापुरुषों को अनुभव है, बोध हुआ है, दर्शन हुए हैं, भगवान की कृपा का अनुभव हुआ है, कृपा से, तो वे जो लिखते हैं, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, मानस, रामचरितमानस, वाल्मीकि जी की रामायण है, सूरदास के ग्रंथ हैं, मीरा के हैं, नानक के हैं, कबीर के हैं, तुकाराम के हैं, जगतगुरु शंकराचार्य के हैं, निम्बारकाचार्य के हैं। ये जो ग्रंथ हैं, इनकी जो वाणी है, वे सब मान्य वाणी होगी, वो मानी जाएगी, क्योंकि इनको अनुभव है। लेकिन कुछ लोग उसमें भी डाउट कर सकते हैं, भाई हमको क्या पता अनुभव हुआ था कि नहीं हुआ था, हम कैसे मान ले। तो चलो, तीसरी वाणी विनिर्गत वाणी जिसे कहते हैं, वो क्या है जी? वो वेद। वेद, हाँ, ये क्या है? ये वेद भगवान की वाणी है। भगवान सो रहे थे, सुसुप्ति अवस्था में थे, तो भगवान के श्वास से प्रकट हो गए चारों वेद, ऋग, यजुर, अथर्व, साम। ये चारों वेद भगवान के श्वास से प्रकट हो गए। हाँ, किसी ने बनाया नहीं, ये अनादि है, अपौरुषेय है, ये ग्रंथ, ये वेदवाणी। तो इन वेदों के द्वारा हमें जानना है मैं कौन हूं, मेरा कौन है। देखो, वेद जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, भगवान के श्वास से प्रकट हुए। निश्वसित मत्स्य वेदा,
तो वेद भगवान की वाणी है, इसके विषय में किसी को कोई डाउट नहीं होता। तो वेदों से हमको जानना है, तो 3 प्रकार की वाणी आप समझ लिए, और 3 प्रकार के प्रस्थान होते हैं हमारे यहां, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान माने उपनिषद। ये उपनिषद क्या है जी? ये वेद की शाखा, एक एक शाखा के एक एक उपनिषद होता है। तो हमारे यहाँ 4 वेद है ना, ऋग, यजुर, अथर्व, साम। इन चारों की 1180 शाखाएं हैं, उन सब के एक एक उपनिषद होते हैं। तो ये 1180 उपनिषद तो ऐसे ही हो गए। उसमें भी 9 उपनिषद प्रमुख रूप से बताए गए हैं। तो उन उपनिषदों द्वारा हमें समझना होगा, जानना होगा। स्मृति प्रस्थान अर्थात गीता इत्यादि, न्याय प्रस्थान ब्रह्म सूत्र, वेदांत। तो ये 3 प्रस्थान बताए गए हैं, इनके द्वारा भी हमें मैं का ज्ञान करना है। तो वेद में यह बताया गया कि 3 तत्व होते हैं, ब्रह्म, जीव, माया, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विषमीषावजा वेका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विन्दते ब्रह्म में तत् संयुक्त में तत्क्षरमक्षरं च व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावाज ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। उसको जानकर ही समस्त क्लेशों से, समस्त तापों से हमें मुक्ति मिलेगी। उसको जानना होगा, भगवान को, मेरे को, जो मैंने आपको पूर्व में बताया। वेद कह रहा है ज्ञाज्ञौ द्वावजा, भगवान को जानना होगा, बिना जाने काम नहीं बनेगा। तो मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, और इसको दास भी कहा गया। और भगवान का अंश मैंने बताया आपको, और भगवान की शक्ति। तो वेदों से, शास्त्रों से हमें समझना है। आप कहेंगे वेदों से क्यों? ना वेद बिन मनते तम बृहंतम, बिना वेद को जाने तो कोई जान ही नहीं सकता। अरे भगवान की शक्ति से ही जाना जाएगा, केवल अपने ज्ञान से नहीं। जिसके हृदय में भगवान प्रेरणा कर देंगे, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सब कर परम प्रकाशक जोई। वो प्रकाशक है। ये इंद्रिय मन बुद्धि हमारी जो है, ये प्रकाश है। भगवान की शक्ति पा करके इनमें शक्तियां आई हैं, ये कार्य करते हैं अपना अपना। यदि भगवान अपनी शक्ति हटा ले, माइनस कर दे, ये सब 0/100 हो जाएंगे, ये हमारी इंद्रिय मन बुद्धि सब। तो भगवान की कृपा से ये हमारी इंद्रियां मन बुद्धि कार्य कर रहे हैं। तो फिर बताओ, वो जो प्रकाशक है और उससे प्रकाशित ये इंद्रिय मन बुद्धि है, उस प्रकाशक को ये कैसे जानेंगी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि? यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति सचराचरम तमेव भांत मनुभाति सर्वम। वो हमारा प्रेरक है, गवर्नर है, शासक है, धारक है, हम धार्यमान है, इत्यादि इत्यादि। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता।
तो फिर कैसे जानेंगे? जब उसको जान ही नहीं सकते अपनी बुद्धि द्वारा, तो फिर कैसे जाना जाएगा? ये आपको सत्संग में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।